हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 में अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन नंबर 10 भय, जो कि एक निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जंगली मनुष्यों के परिचय का विस्तार थोड़ा है और वो 20 से 25 से अधिक व्यक्तियों को नहीं जानता और उसे किसी प्रकार का खतरा भी अगर भय होता है तो वह भागकर या किसी अन्य स्थान पर जाके बसता है और अपने भय का निवारण करता है। और इसी प्रकार हमने भय पढ़ा था छोटे बच्चों में। जैसा कोई घरों में हमारे अपरिचित आ जाता है तो छोटा बच्चा जल्दी से उसके पास नहीं जाता, क्योंकि वह उसके लिए अनजान व्यक्ति है और इससे उसको भय रहता है और धीरे धीरे वह भय भी उसका ख़त्म हो जाता है अगर वह व्यक्ति लगातार उसके घर में आना शुरू होता है। और अंत में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार छोटा बच्चा जिन्हें वह नहीं जानता, जो पहले पहले उनके सामने आते हैं, उनके पास वह बेधड़क नहीं चला जाता और बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वो ऐसा ही करता है। आगे है, आज पढ़ेंगे हम भय की वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। भय की वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। ज्यों-ज्यों वह नाना रूपों का मतलब है विभिन्न रूपों से, अनेक रूपों से अभ्यस्त होता है, उसका अभ्यास हो जाता है, त्यों त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है और उसका भय कम होता जाता है। क्योंकि जैसे जैसे वह जिन चीज़ों से परिचित हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है, तो त्यों त्यों उसकी जो धड़क है वो खुलती जाती है, अर्थात उसका मनोमस्तिष्क थोड़ा विस्तृत होता जाता है और उसमें भय की मात्रा कम होती जाती है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। तो इसी प्रकार किसके बल से? अपने ज्ञान के बल से, अपने हृदय के बल से और शरीर के बल की वृद्धि के साथ साथ वह दुखों की छाया, भय की छाया मानो हटाता चलता है, उसको दूर करता जाता है। समस्त यानी कि संपूर्ण मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का यही क्रम रहा है। यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता गया उसका भय कम होता गया। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया है। यानी कि पहले भूत प्रेत के नाम से मनुष्य बहुत ज़्यादा डरता था, परंतु आधुनिक समय में, वर्तमान समय में ये जो भूतों का भय है, भूतों का जो डर है वो बहुत कम हो गया है, अर्थात बहुत ज़्यादा छूट गया है, अर्थात उससे आदमी निवृत्त हो गया है, अर्थात उस भय से वो दूर हो गया है। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्रायः नहीं रह गई है। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई है, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। परंतु जो वर्तमान विडंबना है, परेशानी यही है कि मनुष्य को मनुष्य से ही डर है और मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है, क्योंकि मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है और इस भय के छूटने के लक्षण भी दिखाई नहीं देते हैं। और ये एक प्रकार का ऐसा भय है जिसके छूटने या कम होने के कोई आसार दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु है, अर्थात मनुष्य को
मनुष्य से ही भय ज़्यादा रहता है। अब मनुष्यों के दुख का कारण मनुष्य ही है। अब जो मनुष्य के दुख का कारण है वो मनुष्य ही है, मानव ही है। सभ्यता से अंतर केवल इतना ही पड़ा है कि यानी कि सभ्यता, आदमी सभ्य हुआ है, सभ्यता से अंतर केवल इतना ही पड़ा है, यानी कि धीरे धीरे मनुष्य क्या हो गया है, सभ्य हो गया है, समझदार हो गया है। प्राचीन ढोंग रीतियाँ उसने त्याग दी हैं, भूतों प्रेतों से डर है वो उसका काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। और सभ्यता से यही अंतर पड़ा है कि दुख दान की जो विधियाँ हैं वो बहुत ही गूढ़ और जटिल हो गई हैं। उसका क्षोभ कारक का मतलब होता है विचलित करने वाला। क्षोभ कारक विचलित करने वाला रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है। यानी कि जो क्षोभ कारक है, उसका जो क्षोभ कारक है यानी कि उसको विचलित करने वाला जो रूप है बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है, उसको कवर कर लिया गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती है कि कोई ज़बरदस्ती आकर हमारे घर, खेत बाग बगीचे, रुपए पैसे छीन ले। यानी कि अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती, यानी कि इस प्रकार का कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि मनुष्य बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है कि उसे हमारा घर, खेत या बाग बगीचा या कोई हमारे रुपए पैसे छीन लेगा। इस प्रकार के भय हैं वो लगभग ख़त्म हो गए हैं। पर इस बात का खटका रहता है, परंतु इस बात का क्या रहता है, खटका रहता है, दुख रहता है कि कोई नकली दस्तावेज़ों, जाली दस्तावेज यानी कि जाली कागजात वगैरह, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल से इन वस्तुओं से वंचित नहीं कर दे। परंतु खटका क्या रहता है, इस बात का खटका रहता है, चिंता रहती है कि कोई नकली दस्तावेज़ों से, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल से इन वस्तुओं से वंचित न कर दे, हमें बचा न दे। दोनों बातों का परिणाम एक ही है। दोनों बातों का जो परिणाम है, हम रिजल्ट देखते हैं, वो एक ही है। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था। वर्तमान जो स्थिति है, मनुष्य बहुत ज़्यादा समझदार हो गया है, उसकी जो दिमागी कंडीशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। तो उसको देखते हुए, यानी कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से वैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था। जिस प्रकार का भय पहले होता था, पुराने समय में होता था, वर्तमान में या आधुनिक समय में वो भय लगभग ख़त्म प्रायः हो चुका है। पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं, स्थापित हो गए हैं। यानी कि ये वाली चीज़ भय वाली बढ़ गई है, क्योंकि मनुष्य ने अपनी देश के लिए बहुत सारे हथियार संजो कर रख रखे हैं, जिससे अगर मान लो किसी युद्ध की संभावना हो तो संपूर्ण मनुष्य जाति भी नष्ट हो सकती है, क्योंकि इतने ज़्यादा हथियार और गोला बारूद मनुष्य ने इकट्ठा कर रखा है। सबल और सबल देशों के बीच, सबल का मतलब होता है मजबूत, सबल बल सहित, और इन सबल बल सहित देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, धन के लिए संघर्ष की भावना, सबल और निर्बल देशों, सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की जो प्रक्रिया है वो अनवरत का मतलब होता है लगातार, यानी कि जो शोषण की प्रक्रिया है वो अनवरत चल रही है, यानी कि एक देश दूसरे देश का शोषण करने का प्रयास करता है। तो ये जो प्रक्रिया है वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा हो रही है, अनवरत, लगातार, कंटिन्यू, सतत चल रही है, एक क्षण का विराम नहीं है। यानी कि मनुष्य एक पल भी नहीं टिकता है किसी दूसरे का शोषण करने के लिए, और विशेषकर आर्थिक शोषण करने के लिए। इस
सार्वभौम वणिगव्रती, वणिगव्रती का मतलब होता है वेश्याव्रती से उसका अनर्थ कभी न होता यदि क्षात्रव्रती, क्षात्रव्रती का मतलब होता है क्षत्रिय धर्म। इस सार्वभौम वणिगव्रती से वेश्याव्रती से उसका अनर्थ बुरा कभी न होता यदि क्षात्रवर्ती क्षत्रिय का धर्म उसके लक्ष्य से अपना अलग लक्ष्य रखती। तो यानी कि बहुत फर्क है वणिगव्रती और क्षात्रव्रती में। वो वणिगव्रती वेश्याव्रती होती है जो कि गलत काम है एक, और क्षात्रव्रती होती है क्षत्रिय धर्म जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। वर्तमान अर्थोन्माद को, अर्थ का उन्माद यानी कि धन का नशा। वर्तमान में जो धन का नशा है, धन के नशे को शासन के भीतर रखने के लिए, राज्य के भीतर रखने के लिए क्षात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर क्षात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है यानी जरूरी है। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, क्या कह रहा है? जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, यानी कि वह प्रत्येक प्राणी को अधिकार है कि वह सुखी रहे, उसका सुखमय जीवन व्यतीत हो, वह देश की भलाई के साथ साथ अपने भी भलाई करता हुआ अपने आप को सुखी रखकर अपने जीवन यापन कर सकता है, अपने परिवार का अपना जीवन यापन कर सकता है। यह प्रत्येक प्राणी को क्या है? अधिकार प्राप्त है। उसी प्रकार मुक्तांतक होने का भी, मुक्त प्लस आतंक, आतंक से किसी भी भय से मुक्त होने का भी ये उसका अधिकार है। पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर, जो कर्म क्षेत्र है, कर्म रूपी जो स्थल है, उसमें पढ़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य है, किसी कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर जिस प्रकार सुखी होना उसके लिए प्रयत्न करना ये साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी, उसी प्रकार निर्भय रहना भी। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित है। पहली तो यह है कि दूसरों के हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो, दूसरों के द्वारा हम में से किसी भी प्रकार का भय या कष्ट ना हो, कोई दूसरे व्यक्ति से हमें कोई भय ना हो और ना ही उससे कष्ट प्राप्त हो। और दूसरी यह कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सके। और दूसरी यह भी है कि दो बातें निर्भयता के संपादन के लिए, निर्भयता को पूर्ण करने के लिए, संपादन करने के लिए दो बातें अपेक्षित हैं। पहली तो यह है कि दूसरों के हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट, दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट नहीं हो। दूसरी यह है कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सके, कि वह हमें कष्ट या दुख पहुंचाने का, भय पहुंचाने का साहस ही न करे, हिम्मत ही नहीं करे। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्ट शील से है। शील का मतलब होता है आचरण, यानी कि हम व्यवहार कैसा करते हैं, किस दृष्टि से लोगों को देखते हैं, उनके साथ कैसा आचरण करते हैं। तो इनमें से एक का संबंध उत्कृष्ट शील से। अगर आपका शील, आपका आचरण बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत ही अच्छा है, और दूसरा है शक्ति और पुरुषार्थ से, तो यानी कि ये तीन चीज़ें हैं, शील, दूसरा है शक्ति और पुरुषार्थ, यानी कि इन चीज़ों से हम किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाते, अर्थात हमें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हमारे पास क्या है, उत्तम उत्कृष्ट शील है, उत्कृष्ट आचरण है, हमारा आचरण अच्छा है, शुद्ध आचरण है हमारा, तो हम किसी को डर या भय पहुंचा ही नहीं सकते। और दूसरा शक्ति और पुरुषार्थ, हमारे पास बल है और पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ की, मानवता की हमारे में क्या है, भावना है, तो हमें उस शक्ति और पुरुषार्थ का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। अर्थात शक्ति और जो पुरुषार्थ है उससे भी हमें किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट या दुख नहीं देना चाहिए। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर हो सकती है,
इस संसार में किसी को न डराने से, इस संसार में किसी को नहीं डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। अगर मान लो हम किसी को नहीं डराते तो ये किसी भी डर के समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि कह रहे हैं ना, किसी को न डराने से डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। अगर हम किसी को नहीं डराते तो इससे ये भी ध्यान रखना कि इससे जो डरने की जो संभावना है वो कभी भी दूर नहीं हो सकती। मान लो हम किसी को भय या दुख नहीं पहुंचाते तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे वाला जो अन्य व्यक्ति है वो हमें भय या दुख नहीं पहुंचाएगा, वो पहुंचा सकता है। अर्थात ये संभावना कभी भी दूर नहीं हो सकती। साधु प्रवृत्ति वाले को क्रूर लोभियों से क्लेश पहुंचता है। साधु से यानी कि साधु प्रकृति वाला कोई व्यक्ति है जो सज्जनता का परिचय देता है, और अन्य कोई क्रूर व्यक्ति है, क्रोधी व्यक्ति है, बुरे आचरण वाला व्यक्ति है, तो उससे हमें क्या पहुंचता है? क्लेश पहुंचता है, कष्ट पहुंचता है। अर्थात कोई ना कोई दुख हमें अवश्य ही पहुंचता है। अतः उसके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम नहीं बचते। तो अतः उसके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। अर्थात हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि वह हमें अगर भय पहुंचाना चाहता है, डराना चाहता है या हमें विफल कर देना चाहता है, तो इसको रोकने की आवश्यकता से हम बच भी नहीं सकते। अर्थात हमको इससे बचना भी मुश्किल है, क्योंकि जिसका टारगेट या उद्देश्य ही किसी को डराना या किसी को विफल करने का प्रयास करना है, तो उस प्रकार के व्यक्तित्व को हम बदल तो नहीं सकते, परंतु उससे थोड़ा हमारी जो समस्या है, जो भय रूपी वस्तु है, भय रूपी जो चीज़ है, उससे थोड़ा बहुत सॉल्यूशन हल निकाला जा सकता है। कहने का मतलब है कि भय, इस लेसन के दौरान हमने पढ़ा भी है कि साध्य और असाध्य दोनों रूपों में है। किस प्रकार से साध्य भय है जिसको किसी न किसी उपाय द्वारा हल किया जा सकता है, और असाध्य जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, अर्थात वह डर है तो रहेगा ही। तो यहाँ पर लेसन ये पूरा हो गया है। आगे कुछ प्रश्न हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ 2 प्रश्न हैं, अतिलघुत्रात्मक प्रश्न हैं, और फिर उसके पश्चात अन्य प्रश्न है, लघुत्रात्मक प्रश्न हैं, फिर निबंधात्मक प्रश्न हैं, और व्याख्या से संबंधित प्रश्न है जो 6 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करो। तो ये संपूर्ण लेसन आपको बढ़िया तरीके से याद करना है, और इसके जो प्रश्न हैं अगर लास्ट ईयर किए गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए गए तो कुछ एक क्वेश्चन आप इनमें से जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो अवश्य करें। तो यहाँ ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाता है, भय लेसन, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस लेसन का लेखक परिचय है वो आपको बढ़िया तरीके से याद करना है। लेखक परिचय भी शुरू में लिखवा दिया गया था कि कब उनका जन्म हुआ 1884 में, और कि कब उनकी मृत्यु हुई यानी कि 1941 में। तो इस प्रकार से ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे है लेसन नंबर जो 11 है, वो है बाजार दर्शन, जिसके राइटर हैं जैनेंद्र कुमार। तो ये लेसन हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। जय हिंद, जय भारत।